एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मदरनेस यूके। और आप सब ने टाइटल पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज की मेरी वीडियो बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है होम मेकर्स के लिए, मदर्स के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी माएँ घरों में 7 डेज़ अ वीक काम करती हैं और फेस्टिव सीज़न में जैसे ईद और बकरीद में उनको करने पड़ते हैं और ज़्यादा काम। उनकी फेस्टिव सीज़न में भी कामों से छुट्टी नहीं होती और उन कामों की लिस्टों में आते हैं अरेंजमेंट ऑफ बर्तन। और हम लोगों ने हर घर में बर्तन होते हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं और कुछ बर्तन होते हैं जो ख़ास हम लोगों ने ईद त्यौहार के लिए रखे हुए होते हैं। इस सिलसिले में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरी क्रॉकरी यूनिट की वीडियो, जो कि आप सबके लिए होने वाली है यूज़फुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रॉकरी। और आप देख सकते हैं जैसे मेरा वॉलपेपर काफ़ी कलरफुल है, तो उससे मिलते जुलते मैंने यहाँ पे पिंक वाज रखा है और उसमें फ्लावर्स रखे हैं, वो आर्टिफिशियल हैं। ये जो ग्रीन प्लांट है ये भी आर्टिफिशियल है और ये काफ़ी मैच हो रहा था, बहुत कोऑर्डिनेट हो रहा था। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, जिसका मैंने वीडियो बनाई थी, होम स्वीट होम, शी इज़ पॉलिश, और उसने मुझे पोलैंड से ही ला के दिया था। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच, इट्स ऑलरेडी ऑन माई चैनल। और ये जो ग्रीन मैट्स हैं ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किए थे, तो मैंने इनको इधर बिछा दिए थे बिकॉज वो काफ़ी वो कहते हैं ना मैच कर रहे थे। और ये अगेन मेरी फ्रेंड ने मुझे कराची से गिफ्ट किए थे और मुझे बहुत क्यूट लगे थे। इसमें आप सॉल्ट एंड शुगर रख सकते हैं। ये मैंने डेकोरेशन यूके से लिया था और इस टी पॉट के अंदर इसने हाउस बनाया हुआ है और यूके के हाउसेस ऐसे ही होते हैं। और ये जो मैंने पीछे रखे हुए हैं ये भी मैंने यूके से ही लिए थे। दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव चीज़ों से ही अपना घर सजाएं, यू हैव टू बी अ स्मार्ट शॉपर। और ये मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ, ये कितना अट्रैक्टिव और आउटस्टैंडिंग लगता है। नाउ मैं आपको दिखा रही हूँ फर्स्ट शेल्फ ऑफ माय क्रॉकरी यूनिट। और सबसे पहली शेल्फ पे मैंने रखा है सूप सेट, जो कि मेरी शादी पे मेरे डैड के राइट हैंड पर्सन ने गिफ्ट किया था। मेरे डैड के बहुत अच्छे कलीग ने, उनको पता था मैं शादी होके यूके आ रही हूँ, तो वो मुझे ऐसी चीज़ देना चाह रहे थे जो यूके में इस्तेमाल हो। और आपको पता है सिंस यूके इज़ अ कोल्ड कंट्री तो सूप्स कितने पिए जाते हैं। मेरी खुद की एनिवर्सरी शादी की दिसंबर में होती है, तो मैं हमेशा इसको निकालती हूँ, यूज़ करती हूँ डिनर के लिए। और ये देखिए आप, इसमें सॉल्ट एंड पेपर के भी हैं, टिश्यू पेपर भी है। और ये देखिए कितना अच्छा है कि आप सूप को वार्म रख सकते हैं। और इसका ये देखिए आराम से आप होल्ड भी कर सकते हैं। और ये सोया सॉस, चिली सॉस इसके लिए है। और जब भी मैं इन्हें निकाला है दावतों में तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये यूके का तो नहीं है, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये पाकिस्तान का है। और आपको पता है अगर आप पाकिस्तान की चीज़ें यूके में यूज़ करें तो वो यूनिक होती हैं, और यूके की चीज़ें आप पाकिस्तान में यूज़ करें तो अलग यूनिक होती है। जैसे हर मुल्क की अपनी वैरायटी और स्पेशलिटी होती है। और ये है सूप सेट, 6 बाउल थे इसमें, और ये बड़ा, इसका वॉर्म भी रख सकते हैं। और ये मैंने कप केक ट्रे होम बार्गेन से ली थी फॉर £2, लेकिन मैंने इसको देख लिया रखा है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि इसका स्टैंड कहीं और रख के ख़राब हो। तो ये भी बहुत ही क्यूट सा है। और देखिए इनके साथ स्पून्स भी हैं। दिखा रही हूँ सेकंड शेल्फ ऑफ माय क्रॉकरी यूनिट। और इसका हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ये खीर का बाउल है जो कि मैं अक्सर खीर बनाती हूँ ईद पे, दावतों में। मेरे घर में सबको खीर बहुत पसंद है। और वो जो बचपन में मैंने खीर के शकोरे खाए ना, तो उसकी याद ताज़ा होती है। आई यूज्ड टू एब्सोल्युटली लव इट। और ये मैंने आइकिया से लिया है टोर्टिला चिप्स रखने के लिए या क्रिप्स वगैरह। तो ये देखिए काफ़ी भर जाता है। वैसे ये सैलड के लिए भी यूज़ होता है। और ये बाउल्स हैं, कुछ मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किए थे, कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी हैंडी हैं, आपको मीठे के लिए, आइसक्रीम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा वाला ये है, ये देखिए इसका भी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने यहीं यूके से लिया था। पूरा इसका 6 का बाउल था और एक बड़ा बाउल, तो ऑलमोस्ट £10 का लिया था मैंने। और ये दूध पिलाई का ग्लास में रखा हुआ है। ये रस्म बहुत ज़्यादा की जाती है मेरी फैमिली में। और
जैसे मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो शादियों के आए हैं, तो उनकी वाइफ्स की जब दावत वगैरह करती हूँ तो मैं उनकी ये दूध पिलाई की रस्म करती हूँ। और जब मेरी बड़ी बेटी ने रोज़ा रखा था तो फिर मैंने इसी में उसके लिए स्पेशल शरबत बनाया था, और मतलब खजूर के बाद में उसका तुम इस शरबत से पियो, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। और ये देखिए सारे आपको कढ़ाई बनानी होती है, निहारी होती है, इतने सारे आपके और आप तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको ये बाउल्स डिफरेंट शेप के हैं और डिफरेंट जगहों से हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये चावलों की डिशेस। अब जैसे आपको लजानिया बनाना है, सिंगापुरियन राइस बनाना है, तो इसके लिए ये ग्लास ट्रे है, जैसे आपको चपली कबाब बना के रख दिए, चिकन रेशमी कबाब बना के रख दिए सैलड के पत्ते के साथ, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये मैं हलीम के लिए अक्सर हलीम की गार्निशिंग के लिए आपको ग्रीन चिलीज, अनियन फ्राइड, लेमन उसके लिए। और ये बस नॉर्मल जो आपके घर में टी कॉफ़ी के मेहमान आते हैं, इसे मैं कुकीज़ रख के ले आती हूँ। ये कराची से हैं और ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किए थे। और ये भी यूके से। इसके बाद बाकी दूसरे बाउल्स में यूज़ कर रही हूँ। ये भी आप केचप वगैरह रखने के लिए काम कर सकते हैं। और इसकी ये ट्रे है ब्राउन, और इसके ऐसे इसके साथ 2 और थे जो कि किचन में भी यूज़ हो रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्रॉकरी यूनिट की 3rd शेल्फ। इसमें मैंने सारे मग्स और कप्स वगैरह रखे हैं, इसलिए बिकॉज ये इजी एसेसिबल है। कभी मैं किचन में काम करी तो अपनी बेटी को दी वहाँ से वो वाले मग्स ले आओ, तो उसका आराम से हाथ पहुँच जाता है। और ऊपर मैंने वो चीज़ रखी हैं जो इतनी फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ नहीं करती, तो इस वजह से मैंने 3rd शेल्फ पे ये रखा है। और ये भी अगेन एक स्वीडिश का सेट है जो कि मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किया था फ्रॉम कराची, फ्रॉस्टेड फ्रूट शेप। ये देखें कितना क्यूट है ये। इसमें ये देखें ये दूसरा है कलर, और ऐसे ये देखें। और फ्रीक्वेंटली मैं यही यूज़ करी हूँ, तो इसलिए इसको मैंने नीचे रख दिया है। ये जो मैं अपना यूज़ कर रही हूँ डिनर सेट, जो मेरी अम्मी ने मुझे कराची से दिया था, तो उसकी ये मग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। उसकी गहरी प्लेटें, बड़ी प्लेटें, वो सब किचन में यूज़ हो चुकी हैं। उसके टी सेट भी है, और इसके मग्स मैंने ऐसे रखे हैं। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, ये यूके का स्टोर से। और ये कोस्टा का कप मेरी बेटी ने जीता था, तो उसने मुझे गिफ्ट कर दिया था, बिकॉज शी नो आई एम अ टी लवर एंड अ कॉफ़ी लवर। तो उसने कहा था मामा आप ले लें। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया बिकॉज मैं अपना पुराना ही यूज़ करी। ये मेरी फ्रेंड की मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था, वन ऑफ माई रोल मॉडल्स। और ये मैंने होम बार्गेन से लिया था। और जो मेरी अम्मी के बर्तन थे उसके अंदर ना ऐसे होते थे रायते के, तो मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। तो फिर मैंने यहाँ पे आके जब होम बार्गेन में देखा तो मैंने फ़ौरन ले लिया। और आई थिंक इतने एक्सपेंसिव नहीं था, अराउंड 2 पाउंड टू 3 पाउंड। और ये आइसक्रीम के सेट हैं, ये भी मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किए थे फ्रॉम कराची। ये देखिए, और इसके मैं आपको आगे चल के स्पून्स भी दिखाऊंगी। और आजकल हम ये यूज़ कर रहे हैं केचप, मेयोनीज, सोया सॉस या सिरका रखने के लिए। और ये मैंने यूके से ही लिया था। और इसका ट्रे भी है, नॉट दैट एक्सपेंसिव, आई थिंक इट वाज फॉर 5 पाउंड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आखिरी शेल्फ। और ये जो मैं आपको वुडन दिखा रही हूँ, मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर करूँगी। इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी शादी में, मेरे डैड के फ्रेंड ने। और ये मैंने आइकिया से लिया था पूरा प्लेट सेट। और आप देख सकते हैं इसमें 6 बड़ी हैं, और ये बाउल्स भी थे इसके साथ। और ये देखें काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे। मुझे 10 साल पहले 20 पाउंड्स का पूरा मिल गया था। अब तो खैर प्राइस स्काई रॉकेट।
और ये जो मैंने आपको मग्स दिखाए थे उसके साथ ये टी सेट था। ये कराची से ही मेरी अम्मी ने मुझे शादी के टाइम पे दिया था। वो शुगर पॉट है उसके, वो टी कप्स आप देख सकते हैं, वो मिल्क का है। और ये मैंने जनरल वाइट प्लेटें ले ली थी जो कि मैच, मैंने जनरल 6 मार्बल प्लेटें ली थी। आजकल डिज़ाइन बहुत इन है ट्रेस पे और इसके टेबल क्लॉथ वगैरह, तो ये भी काम आ जाती हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रॉस अपनी क्रॉकरी यूनिट की। जो फर्स्ट ड्रॉ है उसके अंदर मैंने सारे स्पून्स रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट की हुई है। और मैंने इन सब को रबर बैंड लगा के अच्छी से साफ़ करके रख दिया है, बिकॉज़ ईद पे आपको पता है मेहमानों के लिए काम आते हैं। और वो जो मैंने पर्पल सेट लिया था आइकिया से, तो उससे मिलते जुलते मैंने ये स्पून्स और फोर्क ले लिए थे। और ये जो थे ये मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किए थे, और एक्चुअली मेरी मॉम के अपने जहेज़ के थे। और इनको ये जापान से थे, मेरे नाना लेके आए थे। उनको ऑक्सीडाइज करवाया था हमने। इफ़ अगर आप लोग कराची में हैं तो आप लोगों को पता होगा, बोरी बाज़ार उधर से। और इसके बाद ये देखिए बटर नाइफ्स, और काफ़ी हैवी और हैं। और ये जो मैंने आपको आइसक्रीम दिखा रही थी कप्स, उसके साथ ये स्पून्स हैं। ये जो सूप सेट जो सबसे पहले रखा हुआ है उसके हैं ये सारे। और वो जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था उसके साथ भी, जो ऐसे मैंने आपको उसके मग्स और टी सेट दिखाए थे, ये उसके सारे स्पून्स और सारी उसकी कटलरी है। और ये देखिए मैं आपको फिर से एक दफ़ा जनरल व्यू दिखा रही हूँ। और जो मैं जनरल बाकी जो मेरे स्पून्स और वो सब हैं वो मैंने किचन में रखे हुए हैं, जो मैं फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर बेसिस पे। एंड नाउ द सेकंड ड्रॉ। और इसके अंदर मैंने रखा हुआ है ये राइस कीपर, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है साइज़ में, और ये बहुत इन है आजकल गोल्डन क्रॉकरी। और ये मैंने 15 पाउंड्स का लिया था। ये देखिए इसका कितना, और बहुत ज़्यादा पॉश लगता है जब आप दावतों में रखें। और लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था ऊपर की शेल्फ्स में, इसलिए मैंने इसको उस ड्रॉ में रख दिया है। और ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा और दिखाती हूँ। ऐसे है ये इसका सेट। और इसके अंदर बस मैंने रखा हुआ है वो 4 चॉक बोर्ड प्लेस कार्ड्स, और जैसे आप कौरमा बनाए, बिरयानी बनाए, तो आप उनको नेम टैग कर सकते हैं। और आपको पता है बच्चों वाला घर है, बेडशीटें बस चलते कूदते रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये बेडशीट प्रिपेयर रखा हुआ है। ये सारे मैंने धो के इस्त्री करके जो कॉटन के हैं और साफ़ करके टेबल क्लॉथ्स वगैरह हैं। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ किस तरीके से मैं दावतों की अरेंजमेंट करती हूँ, ताकि आपको आइडिया भी हो। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी थर्ड शेल्फ, जिसके अंदर मैंने वो चीज़ रखी है जो अक्सर मेहमान वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये रोटी कीपर मैं लेके आई थी, जो घर में इस्तेमाल होता है वो तो होते ही हैं, वो वॉश होते हैं फिर हैं। तो एक नया अगर दावतें वगैरह हों, अभी आपको पता है ईद भी करीब आने वाली है, तो कपड़े और ज्वेलरी के साथ तो इन चीज़ों की भी तैयारी करनी पड़ती है। और ये देखें ये डिकोजी मैं कराची से लेके आई थी, कितना ब्यूटीफुल मिरर वर्क है। आप केटल को इसके ऊपर रखें, बहुत ही ट्रेडिशनल और लुक देता है। और ये फ़ैन भी मैं कराची से लेके आई थी, हमारा ट्रेडिशनल फ़ैन। और बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सोफ़े के कवर्स हैं, कुछ मैट हैं। तो ये जो चीज़ें जिनके लिए कहीं जगह नहीं होती, मैंने इसको इधर रखा है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र। जैसे आप देख सकते हैं कप होल्डर है, और मैंने यहीं यूके से लिया था, एंड आई थिंक इट वाज अराउंड 4 पाउंड्स लोकल देसी स्टोर से। और देखिए आप ऐसे अपने कप्स हैंग कर सकते हैं। आपको पता है ईद पे अगर दावतें वगैरह तो उसके बाद आपको चाय बनाने पड़ती है, तो आप ऐसे कप्स हैं। और ये ग्लासेस भी आप ऐसे धो के, ये पाइनएप्पल ग्लासेस हैं। और इसमें ये मैंने प्लास्टिक के अक्सर बच्चे वगैरह आते हैं, तो मेरी खुद बेटी यूज़ करती है। ये आइकिया से मैंने लिए थे। ये ऑरेंज बटर नाइफ़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरीके से ग्लास होल्डर ले सकते हैं। मैं आपके साथ एक अपनी दावत की पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने रेड टेबल क्लॉथ बताया, आप रनर भी देख सकते हैं। मैंने सिर्फ रेड मैट्स बिछाए थे। एंड सिंस ईद अराउंड द कॉर्नर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ किस तरीके से मैं अपनी ईद में ड्राइंग रूम की टेबल को सेट करती हूँ, और आप इससे यूज़फुल आइडियाज़ ले सकते हैं। और ये मैं दूसरी ईद की आपके साथ टेबल डेकोरेशंस शेयर कर रही हूँ।
और आप देख सकते हैं मेरी बेटी कितनी एक्साइटेड है केक काटने के लिए ईद का। और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ क्रॉकरी यूनिट विच इज 299 299।